हेलो दोस्तों, मैं पूजा कौर। आप देख रहे हैं AIB न्यूज़, जिस पे है जनता का भरोसा। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। दोस्तों, केन्या से एक बुरी खबर आ रही है अडानी ग्रुप के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अडानी ग्रुप और केन्या के सरकार के बीच में ऑलमोस्ट एक डील हो गया था एयरपोर्ट को लेकर, जो केन्या का सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, और सिर्फ केन्या का नहीं पूरे अफ्रीका में देखोगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट नैरोबी के अंदर, उसको 30 साल के लिए टेक ओवर करने वाली थी अडानी ग्रुप। लेकिन ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको अभी रोक दिया गया है, क्योंकि वहां की कोर्ट के द्वारा निर्देश आया है। और देखिए, ये जो पूरा मामला है ये भारत के लिए भी थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अफ्रीका के अंदर भारत और चीन दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि किसका कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। अभी आपको याद होगा जस्ट 4-5 दिन पहले ही चाइना के अंदर अफ्रीका के साथ एक समिट हुई थी, और उसमें चाइना ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। ये आप खबर देख सकते हो, केनियन कोर्ट हॉल्ट्स अडानी ग्रुप्स टेक ओवर ऑफ नैरोबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर ये मैप है अफ्रीका का, और यहाँ पर ये जो देश है जिसका बॉर्डर इंडियन ओशन के साथ जुड़ता है केन्या, और यहाँ की जो कैपिटल है नैरोबी, इसी एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये अभी करंट पोजीशन है नैरोबी एयरपोर्ट का, और इसका नाम है जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, JKIA। तो भारत में अडानी ग्रुप और केन्या की सरकार के बीच में एक डील हुआ था $1.85 बिलियन का, और इस डील के तहत अडानी ग्रुप 30 साल के लिए ये एयरपोर्ट संभालने वाली थी और इसको फर्दर एक्सपैंड करने वाली थी। मैं आपको बताऊंगा इस डील के बारे में आगे। जैसे कि आपको भारत में भी पता है ना कि अडानी ग्रुप काफी सारे एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लिया, लीज पर ले ली है, और जो भी देखभाल वगैरह है एयरपोर्ट का वो अडानी ग्रुप के द्वारा ही किया जाता है। तो कुछ वैसा ही चीज आपको केन्या में देखने को मिलता है, लेकिन वहां की जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये पूरे डील को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया और कहा है कि जब तक यहां पर प्रॉपर आगे रूलिंग नहीं आ जाती, केन्या की सरकार इस पूरे डील में कुछ भी नहीं कर सकती है। तो क्वेश्चन अब ये है कि आखिरकार ये डील है क्या। सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, इस डील के तहत अडानी ग्रुप $1.85 बिलियन इन्वेस्ट करती, क्योंकि ये अगर आप एयरपोर्ट देखोगे ना तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कम है इस समय, और इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत थी, और बहुत सारे फैसिलिटीज लाए जाते हैं, यहाँ पर एक रनवे बनाया जाता। तो यहाँ पर 30 साल का जो पूरा कामकाज है वो अडानी ग्रुप अपने अंडर में ले लेती, और इससे अडानी को फायदा कैसे होता है, क्योंकि अगर जब आप ये एयरपोर्ट ऑपरेट करते हो तो यहाँ से जितनी भी फ्लाइट्स निकलती हैं उनको चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से अडानी जो है वो पैसे कमा सकती थी। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डील के तहत ये बोला गया कि एक दूसरा रनवे बनाया जाएगा अडानी के द्वारा, और साथ ही साथ जो पैसेंजर टर्मिनल है उसको फर्दर अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि करंट जो टर्मिनल इस समय आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये अभी जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है पैसेंजर्स को वो नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट अगर आप केन्या की सरकार की भी बातें सुनोगे तो उनका भी ये कहना था कि ये अफ्रीका का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, और यहाँ पर समय समय पर पावर आउटेजेस भी देखने को मिलते हैं। कई बार जो रूफ है वहाँ पर लीकेजेस वगैरह भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें फर्दर अपग्रेड करने की हमें आवश्यकता थी। और ये जो पूरा काम है, ये जो डील है, हम अडानी ग्रुप को प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के बाद ही यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर प्रोसेस के बाद ही। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर ये भी आता है कि आखिरकार ये पूरा जो डील है वो अडानी को क्यों देना चाहती थी केन्या की सरकार, वो खुद क्यों नहीं कर लेती। देखो, केन्या की सरकार का ये कहना था कि देखिए इसमें हमें करीब $2 बिलियन के आसपास खर्च करने पड़ेंगे, जो कि इस समय केन्या की सरकार के पास कैपेसिटी नहीं है पे करने की। और उनका यह कहना है कि देखिए इस समय जो कैपेसिटी अगर आप देखोगे एयरपोर्ट का, वो 7.5 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर का है, मतलब एक साल में ये मैक्सिमम 75 लाख लोगों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इस समय पोजीशन ये है कि इससे ज़्यादा पैसेंजर्स वहाँ पर आ रहे हैं, तो इसी की वजह से वहाँ पर उसको इंप्रूव करने की जरूरत थी। फिर इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट वगैरह अक्सर देखने को मिलता था, क्योंकि रूफ वगैरह से लीकेजेस होने लगते थे। तो इसी की वजह से ये डील केन्या की सरकार चाहती थी कि किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाए, और इसीलिए ये पूरा डील अडानी ग्रुप को मिलना था। इनफैक्ट आप देख सकते हो अडानी ने यहाँ पर जो एक सब्सिडरी होता है एयरपोर्ट को संभालने के लिए, वो भी एक तरह से क्रिएट कर दिया गया था। लेकिन अब क्वेश्चन है कि हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ है। देखो, इसको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा था। जो एयरपोर्ट के वर्कर्स हैं 10,000 के आसपास, वो लगातार मांग कर रहे थे कि ये जो एयरपोर्ट है उसको किसी प्राइवेट एंटिटी को नहीं देना चाहिए, प्राइवेट एंटिटी को दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। और इसी को देखते हुए यहाँ पर एक लीगल चैलेंज जो है केस फाइल किया गया केन्या के अंदर, वहाँ के हाई कोर्ट में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइल किया गया है केस, दैट इज केन्या ह्यूमन राइट्स कमीशन, और इसके अलावा यहाँ पर जो लॉयर्स की बॉडी है उन सभी ने मिलकर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और कहा कि यहाँ पर इस तरह से प्राइवेट प्लेयर को देना एयरपोर्ट को, ये इरैशनल होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, गुड गवर्नेंस के खिलाफ है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और पब्लिक मनी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर पिटिशनर्स का ये भी कहना था कि अगर ये प्राइवेट एंटिटी के हाथों में गया तो इसकी वजह से बहुत सारे जॉब लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर सरकार खुद ही इस एयरपोर्ट को डेवलप करे। अगर पैसे चाहिए तो वो देश के अंदर ही
रेस कर सकती है, पैसे लोगों से मांग सकती है और उसके हिसाब से यहाँ पर एयरपोर्ट को जो है फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है।